कोई नहीं जानता है कि कितने युग लग जाएंगे आपको। मैं कहा ना आपको कि हो सकता है कि आपका जो अगला जन्म हो वो भगवान श्री कृष्ण के समय में भी हो, भगवान राम के समय में भी आपका जन्म हुआ। एक युग में एक व्यक्ति का जन्म तो होता ही है, इतना तो फिक्स है। चार युग हैं तो 4 बार तो समझो कि जन्म लोगे ही लोगे। परंतु इसी में जो समझदार होते हैं, जो अपने ज्ञान को बढ़ा लेते हैं, जिनके अंदर विवेक बुद्धि होती है, वो तो बहुत ऊंचाइयों को छू लेते हैं। जो विद्वानों की संगति करते हैं और उनकी संगति में रहते हैं, वो तो फिर निकल जाते हैं। एक लड़का है, मुझे फ़ोन जुड़ता था क्लास में हमारे, तो कह रहा था कि हम आपसे अलग होकर के बड़ी बुरी संगति में फंस गए। और आज की सच्ची घटना बता दूं, आज मुझे वो दोपहर में फ़ोन किया तो बोला कि आचार्य जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, मुझे बचाइए। मैंने कहा क्या हुआ भाई? मैं क्या बचाऊं, मैं कोई शक्तिमान थोड़ी हूँ कि चमत्कार कर दूँ। मैंने ऐसे ही बोला उसको। तो बोला कि मैं बुरी संगति में फंस गया था, ऐसे वैसे, इस तरह से उस तरह से, तो मुझे कुछ बताइए, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे मन करता है कि मैं इस संसार को छोड़ के कहीं भाग जाऊं। मैंने कहाँ भागोगे? दूसरा काम करोगे कि फांसी लगाओगे, पानी में कूदोगे, रेल लाइन पे जाके मरोगे, जहर खाओगे। मैंने सब बता दिया कंडीशन। ठीक है, तो समय तो अभी है, कोई नहीं जानता है कि क्या होगा। और ये जो जन्म मिला है, इसलिए इस जन्म को अनमोल कहा जाता है। आज आप जग जाओ तो आपका अगला जन्म है, नया जन्म है। ठीक है, यदि आप आज ही जग जाओ तो आज ही आपका नया जन्म है, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, यदि आज ही जग जाओ आप, देखो आपका अगला जन्म हो जाएगा। ये मत मानिए कि मैं जब नया जन्म लूंगा तो ही योग साधना प्रारंभ करूंगा। एक वैश्या थी, वह एक साधु की कुटिया में गई, कहे कि मैं तो अब ये वैश्या का काम करते करते थक गई हूँ, अब अगला जन्म आएगा तो मैं मुक्ति लूँगी। अब आप जो है ना अपने यहाँ सेवा में रख लो मुझे। तो ऋषि ने कहा कि देखो, हमारे यहाँ जो आता है और जिस दिन से आता है उसका वही नया जन्म है। ठीक है, और तुझे आश्रम में रहना है तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पे तुमको हम निठल्ला नहीं घूमने देंगे। तुम ये साधना का मार्ग है और यहाँ पे साधना करनी पड़ेगी तुम्हें। तो ऋषि के सामने गई और कही कि क्या मैं मुक्ति प्राप्त कर सकती हूँ? मैंने तो बड़ा पाप किया है, मैंने अपने पूरे जीवन में यही काम किया है। ठीक है, तो बोला कि अरे भैया, ऋषि ने कहा कि तुम आज जग जाओ तो तुम्हारा यही नया जन्म है। तो उस वैश्या ने कहा कि ठीक है, जब आप कह रहे हैं कि आज से मैं ये संकल्प ले लूँगा कि मुझे मुक्त होना है और यही मेरा नया जन्म है, तो मैं क्यों ना आज ही से शुरू करता हूँ मैं। फिर कहते हैं कि वो वैश्या जो है उच्च कोटि की योगिनी हुई। ठीक है, और उसी दिन से वो तब साधना करने लगी, यम नियम का पालन करने लगी, अनुष्ठान करने लगी, ध्यान लगाना शुरू कर दी और समाधि को प्राप्त कर ली। अपने आप को कभी आत्मग्लानि में और दोष भावना में, पाप भावना में मत रखो आप लोग कि मैंने ये काम कर दिया तो मैं मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त हो जाओगे, आज ही मुक्त हो जाओगे। बस आप लोग ठान लो कि मुझे मुक्त होना है। अब ये मत सोचो कि मैं दूसरा मर जाऊं और फिर जन्म लूं तो मैं अच्छा रहूंगा। अरे भैया, कहीं हो सकता है कि इससे बुरी परिस्थिति आपके सामने आ जाए, तब उस समय क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि समय बड़ा अनमोल है। हर पल जो है मौत के करीब लेकर के जा रहा है।
कब जाने कब प्राण निकल जाएगा शरीर से और कब छोड़ के चला जाएगा, कोई नहीं जानता है। इसलिए समय रहते अपने आप को आज ही से तैयार कर लो कि मुझे तो मुक्त होना है। सांसारिकता को देखो, लोगों को देखो, सबको देखो, परंतु मुक्त होने का प्रयास करो। बात समझ में आ गई? कोई ये मत कहे ना कि अब तो मैं बुढ़ापा आ गया, मेरा सारी जवानी चली गई, सारा दिन चला गया, सारा समय चला गया, तो अब मुझे मुक्ति के लिए कह रहे हैं। ये आपकी भूल होगी। मेरी बातों को अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो आज ही आपके जीवन में एक नई क्रांति घटित हो जाएगी। आज ही से यात्रा शुरू कर दो, बस मैं तो यही कहूँगा। ठीक है ना?